सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो चलिए नजर डालेंगे यूपी की कुछ बड़ी खबरों पर। यूपी से बदायूं से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। इससे बता दें कि यह सड़क हादसा एक बाइक और रोडवेज बस के बीच में हुआ। हादसा इतना भयंकर था कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। यूपी के बदायूं के कोतवाली सहसवान क्षेत्र में बदायूं दिल्ली हाईवे पर आज हाफिज एकेडमी स्कूल के सामने का मामला है, जहां आज गांव चंदेसी का रहने वाला श्रीपाल अपने भतीजे के साथ अपनी बाइक से गांव शिकारपुर अपने बहनोई हरनाम के घर पहुंचा और वहां से हरनाम को लेकर बाइक से तीनों निकल पड़े। जिसके बाद दिल्ली की ओर से आ रही कौशाम्बी डिपो और बाइक की आल हाफिज स्कूल के सामने आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि बाइक सवार तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो जहां एक तरफ कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में या देश में की अगर बात करें तो दूसरी लहर ने तबाही मचा कर रख दी है, लेकिन बदायूं में जो हालात देखने को मिले हैं वो बयां करते हैं कि कोरोना है ही नहीं। अब आप कहेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर बदायूं की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें तो कितनी भयंकर लहर हमें देखने को मिली है। लगातार कितने मामले कोरोना के यहाँ पर देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह की लापरवाहियां देखने को मिली हैं वो यही बयां करती हैं कि कोरोना है ही नहीं। एक तरफ कोरोना से यूपी में आए दिन मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं यूपी के जिले बदायूं से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल जिले में खुलेआम कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है ये तो लोगों को पता ही नहीं है। बता दें कि लोगों की ये लापरवाही उनके लिए खतरनाक ही है, लेकिन इससे अन्य लोगों को भी जान का खतरा बढ़ जाता है। जहां एक तरफ सरकार और सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि नियमों का पालन करें, क्योंकि ये कोरोना की जो दूसरी लहर है तबाही मचा रही है, उसके बाद भी इस तरह की बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है तो सवालिया निशान लोगों के ऊपर भी उठते हैं कि वह इतने सब के बावजूद भी सतर्क क्यों नहीं हो रहे। वहीं बदायूं की अगली खबर में प्रशासन की एक लापरवाही से 3 लोगों की हालत नाजुक बन गई है। ये लापरवाही विद्युत विभाग की तरफ से देखने को मिली है, जहां पर ट्रांसफार्मर फट गया और इस हादसे में 3 लोगों को यहाँ पर अपने इन हालात में आ जा रहे हैं कि इनकी हालत नाजुक बनी हुई है। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं कि किस तरह से प्रशासन की लापरवाही हुई, जिसकी वजह से ये 3 लोग आज खतरे में पहुंच चुके हैं। इनकी हालत लगातार नाजुक है। यूपी के विद्युत विभाग की आए दिन लापरवाही देखने को मिलती रहती है, जिसका हर्जाना आमजन को उठाना पड़ता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बता दें कि बदायूं के जिले में विद्युत ट्रांसफार्मर फटने से 3 लोग गुलाब नवीन निरेश सोमवीर बुरी तरह से घायल हो गए। बता दें कि हादसे में शिकार हुए तीनों व्यक्तियों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें निजी अस्पताल चंदौसी में भर्ती कराया गया। बता दें जानकारी के अनुसार क्षेत्र के ग्राम सकतपुर में लाइनमैन के जेई की लापरवाही से यह बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की जान जोखिम में पड़ गई। जहाँ एक तरफ सड़क पर ऐसे हालात हमें देखने को मिलते हैं कि खाने के लिए अगर कोई खाना बांटता है, लॉकडाउन के दौरान ऐसे हालात हमने देखे हैं, तो कतारें लग जाती हैं खाना लेने वालों की। ये बताता है किस तरह से आज हमारे देश में लोग भोजन के लिए अभी परेशान हैं। लेकिन जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसके बाद इस लापरवाही को देखकर आप भी प्रशासन को लताड़ने लगेंगे। जी हाँ, एक खबर सामने आई है जिसमें गेहूं क्रय केंद्र पर 1600 बोरियां पानी में भीगकर बर्बाद हो गई। जरा आप सोचिएगा कि अगर ये 1600 बोरियां गरीबों को मिल जाती तो उनके लिए कितनी बड़ी राशन की व्यवस्था इससे हो सकती थी, और एक लापरवाही के चलते 1600 बोरियां बर्बाद हो गई। यूपी के हापुड़ में जिलाधिकारी का आज नायक रूप देखने को मिला। दरअसल जिलाधिकारी अनुज सिंह के द्वारा ग्राम ओपेड़ा में गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान गेहूं क्रय केंद्र पर लगभग 1600 बोरियां बाहर खुले में बारिश में भीगती हुई नजर आई, जिसे देखकर जिलाधिकारी ने विपणन अधिकारी गरिमा दुबे पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि क्यों ना वर्षा से खराब हुए राशन की आपकी सैलरी से कटौती करके भरपाई की जाए। उन्होंने कहा कि जो भी नुकसान हुआ है इसकी भरपाई आपकी तनख्वाह से कटौती करके क्यों ना की जाए, बताइए। साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि लापरवाह वितरण अधिकारियों के कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे और उनको कारण बताना पड़ेगा कि इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की गई। तो पंचायत चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई कुछ लापरवाहियां अब सामने आने लगी हैं। अयोध्या में अगर बात करें, अयोध्या से खबर आ रही है जहां पर ग्राम पंचायतों को लेकर जो गड़बड़ियां और घोटाले हुए हैं
उस तरह की खबरें निकलकर सामने आई हैं। खबर के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष ने प्रशासन के ऊपर अपने प्रतिनिधि को जिताने के लिए दबाव डाला था। चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि क्या मामला है और किस तरह की पंचायत चुनाव में लापरवाहियां हुई। के ग्राम जलालपुर निवासी अनिल कुमार यादव, जो कि प्रधान पद के उम्मीदवार थे, उन पर भी कई आरोप लगाए गए हैं। इसका जवाब देते हुए अनिल कुमार यादव ने भाजपा विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें सत्ता की ताकत दिखाते हुए पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाकर काउंटिंग में हेराफेरी कर हमारे वोटों की गिनती कम कर मुझे हरवा दिया और अपने प्रत्याशियों को विजय घोषित करा दिया गया। यही नहीं, इन्होंने कहा कि भाजपा विधायक के दबाव में उनके लोगों द्वारा पोलिंग बूथ पर कब्जा कर जबरदस्ती फर्जी वोटिंग कराई गई, जिससे मुझे हराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि मेरी बातों पे गौर करें और ध्यान दें और नीचे स्थल पर देखें कि ये क्या हो रहा है। ऐसे अगर बेईमानी होगी तो ऐसे कई लोगों का हुआ होगा भैया। ऐसे झूठ सत्ता चलाने से क्या फायदा। इससे बेहतर है कि इलेक्शन ही न करवाइए आप।